हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज। बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में क्या करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है। ठीक है, यानी कि बोरोन एंड बेरिलियम के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका कंपैरिजन है। तो बच्चों बोरोन यहाँ पे और हमारे पास क्या इधर, यहाँ पर हमारे पास क्या है बेरिलियम, इधर हमारे पास है बोरोन। ठीक है, बेरिलियम यानी कि 4 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, यदि हम लोग क्या करें बेरिलियम, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज आखिर ये ग्रेटर हो रहा है या लेजर हो रहा है। तो बच्चों हम लोग यदि न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि यदि हम लोग पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, साइज मेरा डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज मेरा क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि उस सेल में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज है, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, अट्रैक्टिव चार्ज है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, उसका साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटा होते चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है बेरिलियम के केस में, यानी कि जो बेरिलियम है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन बट बोरॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मेरे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अधिक बढ़ जा रहा है, जिस वजह से हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो लेफ्ट से राइट की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज लेजर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, पहला कि न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेजर न्यूक्लियर चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ठीक है बच्चों, बेरिलियम बेरिलियम के यदि हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ठीक है, यह क्या होगा 1s2 2s2 2s2। यदि हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ये क्या होगा 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे यानी कि यहाँ पे बेरिलियम के केस में इसका जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड, यानी कि कह सकते हैं कंप्लीटली फील्ड है। कंप्लीटली क्या है, फील्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड है और साथ में ये क्या है, सिमेट्रिकल भी है। क्या है ये, सिमेट्रिकल भी है। ठीक, और ये एस क्या बोलते हैं, एस सबसेल में ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फील्ड है और सिमेट्रिकल भी है। तो बच्चों ये क्या है, जो सिमेट्रिकल हो जाते हैं या फिर जो कंप्लीटली फील्ड अपना ऑर्बिटल को कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है, यानी कि ये क्या है, मतलब कह सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है और ये सिमेट्रिकल है। यदि इस समय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होने लगेगा, जो कि इसको ये पसंद नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपना स्टेबिलिटी बरकरार रखें। तो इस वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अधिक देनी पड़ेगी। यानी कि इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि हाई हो जाएगा। ठीक है, बट जो बोरोन है, ठीक है, बोरोन के केस में क्या देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में है। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से निकाल देगा। आसानी से निकालेगा कहने का मतलब कि इस पे जो इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम होगा बेरिलियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये अपना आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, इसको निकाल करके अपना क्या करेगा, सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन बना लेगा जो कि स्टेबल होगा। यानी कि ये अभी क्या अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपेरिजन करवा रहा है, इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज ग्रेटर फर्स्ट
आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, वो क्या आंसर हमारा डी, यानी कि लेजर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि अगले दूसरे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लेजर न्यूक्लियर चार्ज, लेजर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, लेजर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।